नीचे दिए हुए बटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात करना है। क्या निकालना है बेटा? माध्यक निकालना है। ठीक है, कितने अंक का है? 4 अंक का है। भार ये दिए हैं 40, 45, 45 से 50, 50 से 55, 5-5 का गैप है। कहाँ तक जाना है? 75 तक। ठीक है, छात्र की संख्या कितनी है? 40 से 45 जो बच्चे हैं वो 2 हैं। 40 से 50 किलो के बीच में 2, 45 से 50 किलो के बीच में जिनका वजन है वो 3 है। ऐसे के दिए हैं। तो आइए बता लेते हैं इसका पहले सारणी। देखिए बेटा, हम आपको सारणी बना के भी दिखाते हैं कि आप कॉपी पे कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे भार। क्या लिखेंगे? भार। ठीक है, वो भी किस में बेटा? केजी में। फिर उसके बाद में आप क्या लिखोगे? छात्र संख्या। क्या लिखोगे? छात्र संख्या, जिसे हम लोग एफ कहेंगे। ठीक है, और फिर लिखेंगे संचयी बारंबारता। क्या लिखेंगे बेटा? संचयी बारंबारता का वाव बना देंगे और ये शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है, फिर इसमें क्या करेंगे? देखिए, फिर यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? सी एफ। क्या कहते हैं? सी एफ। अब एक लाइनें ड्रॉ कर लेंगे, उससे पहले हम क्रम सेट कर लेते हैं। तो 40 से स्टार्ट हो रहा है, यानी 40 से 45। फिर कहाँ जाएगा? 45 से 50। फिर 50 से 55, 55 से 60, फिर 60 से 65, 65 से 70 और फिर 70 से 75। ठीक है, उसके बाद में बेटा जो 45, 40 से 45 हैं वो कितने? 2 हैं। फिर 3, फिर 8 और फिर 6, फिर 6 और फिर बेटा 3 है और फिर 2। ठीक है, अब यहाँ पर अब लाइन ड्रॉ करनी है। कुछ इस तरह से करेंगे। देखिए बेटा, बहुत ध्यान से बनाइएगा। ठीक है, ऐसे एक लाइन बिल्कुल सीधी खींचिएगा कि बोर्ड में आप कैसे करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक आएगा ऐसे। फिर लास्ट वाली लाइन सीधी खींचिएगा ऐसे। फिर ये ऊपर वाली लाइन ड्रॉ कर लो। ये वहाँ पे आप प्रैक्टिस करिए खूब, जल्दी जल्दी हो जाए। हम वीडियो बना रहे हैं इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ रहा है। और ये यहाँ से ऐसे। ठीक है, ये यहाँ पर आपका बंद हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, और फिर ये यहाँ पर बंद कर लीजिए आप। इसमें क्या लिखेंगे? इस वाले बॉक्स में योग। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ये तैयार हो गया। उसके बाद में आप लिखेंगे यहाँ पर योग। ठीक है, योग इसमें आएगा। तो संचयी बारंबारता अगर आपको सी एफ निकालना नहीं आता तो आज सीख लीजिए बेटा। सबसे पहले क्या दिया है? 2, तो 2 का 2 रखा जाता है। फिर 2 में नीचे वाला ऐड करो, जो छात्र संख्या है नीचे वाला ऐड करो। 2 में 3 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 5। 5 में 8 जोड़ो बेटा, कितना हो जाएगा? 13। 13 में 6 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 19। 19 में 6 जोड़ो बेटा, कितना हो जाएगा? 25। अब 25 में 3 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 28। 28 में 2 जोड़िए, कितना हो जाएगा बेटा? 30। और आपको एक और बात बता दें कि संचयी बारंबारता का अंतिम और छात्र संख्या यानी एफ बराबर टोटल हो जाता है। यहाँ पे एन जो निकला है आपका वो निकल कर आएगा 30। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए, 30 आएगा। जो इसका अंतिम होता वही इसका टोटल होता। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? देखिए, एन बराबर आपका निकल आया है 30, तो फिर क्या करेंगे? यहाँ पे लिखा जाता है एन बटा 2 बराबर 30 बटे 2। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कितना निकल कर आया? 15। कितना निकल कर आया? 15, यानी 15 से ठीक बड़ा। 15 से ठीक बड़ा कहाँ पर बेटा? संचयी बारंबारता में। ठीक है, तो देखिए ये आपका रहा है संचयी बारंबारता। 15 से ठीक बड़ा क्या है बेटा? 19। क्या है? 19। क्या है बेटा? 19। 19 का ऊपर वाला क्या होगा? सी एफ होगा। ठीक है, ये डाटा लिखने का तरीका बता रहे हैं। ये क्या हो गया आपका? सी एफ हो गया। और 19 के सामने वाला एफ हो जाएगा और उसके सामने वाला ये लोअर लिमिट हो जाएगा यानी एल हो जाएगा। और इन दोनों का अंतर कितना होगा? एच होगा। ये हम बता दिया है हमने। अब ये हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया 19 के ठीक यानी आपका जो है सी एफ कितना हो जाएगा? 19 के ठीक ऊपर वाला। 19 के ठीक ऊपर क्या था बेटा आपका? 19 के ठीक ऊपर है 13। ठीक है, और 19 के सामने वाला, 19 के सामने वाला जो एफ उसे मानते हैं वो कितना है? 6। और 19 के ठीक
इधर आ जाओ आप वर्ग अंतराल में, वो आपका लोअर लिमिट यानी एल बराबर कितना हो गया 55। अब 55 60 में से 55 घटाओगे कितना बचेगा 5। एच बराबर कितने हैं 5 और एन अपॉन 2 तो निकाल ही चुके हैं। अब क्या करते हैं डायरेक्ट रखते हैं सूत्र किसका, माध्यक निकालने का। किसका बेटा, माध्यक निकालने का। तो सूत्र लिख लेते हैं, माध्यक बराबर एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटे में एफ गुणे में एच। मान रखो बेटा एल कितना है आपका 55, एन अपॉन 2 बेटा कितना आया था 15, देखिए सी एफ कितना निकला 13 और एफ कितना है आपका 6 और गुणे में एच कितना है 5। इसको हल करिए बेटा तो आपका आएगा, ये हो जाएगा 55 प्लस 15 में से 13 गए बचे 2 बटे में 6 गुणे में 5। इसको कट कर लिए 2 1 2 2 3 6। देखिए बेटा ये पेज देखिए हमारे पास खत्म हो गया। आप लोग इसको कंटिन्यू आगे रखिएगा, ठीक है, आगे लिखिएगा। फिर देखिए ये हो गया आपका 55 प्लस 5 1 5 बटे में 3। इसका दशमलव में निकाल लो तो ये इधर देखिए आपको हम साइड में कर देते हैं, आप लोग पीछे करिएगा। 3 5 के तो 3 1 3 बचे 2, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 3 छाक 18, ठीक है इतना रखो। तो ये हो गया आपका 55 प्लस 1.6। फिर से करोगे तो फिर 6 आ जाएगा, तो 6 6 6 6 आता रहेगा इसलिए 7 लगा लो। तो 55 क्या हो जाएगा 56.67 और लगभग लिख दीजिएगा बेटा। कितना लिखिएगा लगभग, क्योंकि यहाँ पर शांत नहीं होगा, शेषफल जो है बढ़ता ही चला जाएगा, मतलब शेषफल कुछ ना कुछ हर बार बचेगा। तो 6 6 पता नहीं कहाँ पे खत्म होगा, इसलिए लगभग लिखकर छोड़ दीजिए। ये आप अगर ऐसे लगाओगे तो आप यहाँ पे पूरे अंक 4 पाओगे, ठीक है। अगर आप